कि राम जू रमाए जहां रज रज कण कण, जी से जो बुंदेलखंड विश्व में ललाम जू, और ललाम जू विराजते हैं विश्ववीर हर दौर, छत्रसाल आल्हा और उदल के धाम जू है रानी झांसी झलकारी और अवंती, नारी शक्ति भी प्रचंड हिंदू आठवें यामजू, और यामजू अवध रानी ने तो दिए वनवास, ओरछा की रानी ने बनाए राजा रामजू। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं कि बड़ेगांव निवासी एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जिनका अपना साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए मिलते हैं रामेश्वर प्रसाद गुप्त इंदु जी से। नमस्कार इंदु जी। इंदु जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बड़ागांव से निवासी हैं और वरिष्ठ साहित्यकारों में आपका उल्लेख आता है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गुप्त इंदु है जी। मैं बड़ागांव नगर पंचायत का निवासी हूँ, झांसी में स्थित है। मैं जो है यहीं के रहने वाले हैं। हमारे दादाजी यहाँ के रहने वाले थे, तो उनका नाम श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता था। मैं उन्हीं के पास रहा हूँ, और हमारे पिताजी सर्विस करते थे बाहर, वो बाहर सर्विस करते थे और हम लोग जो है वहीं उनके साथ रहे। और आपकी शिक्षा दीक्षा भी जगह जगह हुई है? जगह जगह जी, कहीं इलाहाबाद हुई, कभी कानपुर हुई। तो टोटल आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? हमारी BA LLB का। अच्छा, आपकी ये जो लेखकीय यात्रा है, रचनात्मक यात्रा है, ये बड़ी लंबी है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत बताएं, कैसी हुई? इसकी शुरुआत क्या है कि हम कक्षा 10 में जब पढ़ते थे, तो उस समय जहां भी कवि सम्मेलन होता था तो हमें देखने की रुचि होती थी, उनको सुनने की रुचि। तो हम कई कवि सम्मेलन सुनने गए। उस समय हमारे फूलपुर में कवि सम्मेलन हुआ, तो वहाँ जो है महादेवी वर्मा को भी सुनने का मौका मिला जी। इसके बाद जो है फिर मैं कानपुर आया। कानपुर में राजपुर में हमने कई बड़े बड़े कवि उस समय सुने। फिर जो है हमारे नगर बड़ागांव में भी कवि सम्मेलन होते थे छोटे छोटे, तो उनको भी सुना। इसके बाद हमारे दादाजी भी कविता लिखते थे जी। तो दादाजी जब कविता लिखते थे तो मैं उनकी भी कविताएं सुनता था। तो उसमें हमें कुछ अच्छा बुरा जो भी लगता था हम कह देते थे, दादाजी थे। इसके बाद जो है हमारा नगर के पास आधा किलोमीटर दूर पर श्री मोराई के हनुमान जी मंदिर है जी। हम वहां शाम को दर्शन के लिए जाते थे। तो वहां पुजारी श्री सीताराम ओझा जी ने हमें प्रेरणा दी कि तुम यहाँ काफी ग्रंथ रखे हैं, उनका अध्ययन करो। हाँ। तो वहां पर हमने शिव पुराण, रामायण, वाल्मीकि रामायण, गीत गोविंद जैसे कई ग्रंथ जो है हमने पढ़े। यहाँ तक कि देवरा बाबा की भागवत भी पढ़ी। तो उन सबको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ये उत्साह जगा कि हम कुछ लिखें। हाँ। और लिखने में सबसे सरल दोहा होता है जी। तो हमने सबसे पहले दोहा लिखना शुरू जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई आपका स्वरचित दोहा अगर एक आधा। उस समय क्या था आपको बताया, जैसे हम कुछ चीज लिखते थे तो उस समय लोग उसको हंसी का पात्र बनाते थे। अरे कवि हो रहे बड़े मजाक उड़ाते थे। तो उस समय मैंने एक दोहा लिखा था कि यदि तेरे मन में बसी कुछ करने की चाह, यदि तेरे मन में बसी कुछ करने की चाह, तो विरोध उपहास की इंदु न कर पड़ता। क्या बात है। इसके बाद फिर जो है हमने लिखा, राधे राधे में रमी रोम रोम में छाप, और मीरा भाई घनश्याम की सिरगुरु चरण प्रताप। क्या बात। ठूठ ठूठ से ही रहे बिना गुरु के आप, और हरे भरे हो जाएंगे सिरगुरु चरण प्रताप। गुरु का ऐसा प्रताप रहा, बहुत से गुरु मिले। आपको बताएं, रचना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मैंने सब साहित्यकारों को अपना गुरु ही माना है। कोई ना कोई साहित्यकार कुछ ना कुछ तो देगा ही, तो वो गुरु ही। तो इसलिए उनके साथ मिलजुल कर हमने
ये सब लिखा है, हमारा कुछ नहीं। इंदु जी, आपने बहुत सारी पत्र कॉलम में भी लिखा है, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा, जो मुख्य है और जो आपके पास सुरक्षित भी है, आप उनका भी उल्लेख कीजिए। उस समय कौन से सन से शुरू किया आपने? जो सन 92-93 से अमर उजाला झांसी में कानपुर से आता था जी। उस समय हम उसमें पत्र स्तंभ में लिखना हमने सबसे पहले शुरू किया। क्योंकि आपकी रचनाएं छोटी होती थी तो वो जल्दी उसमें समाहित हो जाती थी। पत्र स्तंभ में हम अपने विचार भी रखते थे, उसमें हमने छोटी छोटी कविताओं से भी विचार रखा। तो धीरे धीरे उसमें हम बढ़ते गए। फिर वो अमर उजाला झांसी से छपा, फिर हमें जागरण वालों ने भी अपने पत्र स्तंभ में जगह दी। पत्र स्तंभ में फिर कई पत्रिकाओं में छपने लगा। उसके बाद मैंने कहानी लेखन महाविद्यालय से अम्बाला से कहानी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनसे मैंने लिखने के सूत्र समझे। वो भी हमारे वरिष्ठ बड़े गुरु हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। और हम फिर कई पत्रिकाओं से जुड़े, बड़ी पत्रिकाओं से उनसे जुड़ गए। इसके बाद हमारे नगर में राम प्रकाश ओझा जी दिल्ली में जो पत्रकारिता करते थे, वो नगर में लौटे, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने हमारा इसमें और मार्गदर्शन दिया। उससे जो है हमारी साहित्य को और उजाला हुआ। हिंदू जी, आपकी खुद की कोई संकलन या कोई आपने अपनी खुद की कोई पुस्तक आपकी अब तक आई है, प्रकाशित हुई है? सबसे पहले उस समय जो है हमने एक पुस्तक मौके से दिल, अच्छा, ये प्रकाशित की थी जी। इसमें हमारी गजलों का संग्रह था जो मेरी टूटी फूटी हिंदी उर्दू सब मिक्स थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो है ये मौके से दिल पुस्तक आई। इसके बाद एक किताब हमने संपादित की जी, अल्फाजे आईना के नाम से। अच्छा, और वो भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी तमाम गजलकारों की एक एक गजल और अपनी गजल शेर वगैरह संकलन प्रकाश किया हमने। अच्छा अच्छा। इसमें कई लोगों को संपादित किया जी। इसके बाद जो है फिर हमने कुंडलियां लिखना शुरू किया जी। काफी कुंडलियां ये इंदु की कुंडलियां के नाम से जी, जी। ये कुंडलियां बहुत सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। अच्छा, उनको फिर उठा के एक संकलन के रूप में सहेज के रख लिया। सहेज जी, जी। इसके बाद मेरी रुझान राष्ट्रीय गीतों की तरफ बढ़ी। अच्छा अच्छा, देशभक्ति से उत्प्रेरित। हाँ, तो उस समय मैंने देशभक्ति करीब 20 गीत देशभक्ति हमने लिखे जी, जो राष्ट्र स्वरांश के नाम से जाने गए। ये हमने प्रकाशित। ठीक है। और ये सब किताबें हमारा प्रकाशित करने का एकमात्र उद्देश्य था कि लोग हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आपसे प्रेरणा लें। धन अर्जन करने का कोई विषय नहीं था, लोग पढ़ें और हमें हमारी रचना में प्रेरणा दें। कहाँ हम कम हैं, कहाँ ज्यादा है, ये हमारा हमेशा। आपने इसको व्यवसाय नहीं बनाया? व्यवसाय नहीं बनाया। इसके बाद जो है प्रेम पुष्प पर 101 दोहे। इसमें प्रेम से संबंधित प्रेम से दोहे लिखे। अच्छा, एक आध दोहा पढ़ के आप हमारे दर्शकों को। प्रेम देखिए, आप लिखा है प्रेम तत्व पर मैं लिखूं दोहे सारद मात। प्रेम तत्व पर मैं लिखूं दोहे सारद मात, इंदु सफल कर लेखनी धरु कृपा को। अच्छा, माता ने कृपा का हाथ रखा, उसमें 101 दोहे ठीक है आपके आए। इसके बाद मेरा बुंदेलखंड में जन्म हुआ था जी। तो मुझे बुंदेली चौकड़ियां ईश्वरी कवि से हमारा लगाव बढ़ा जी, जी। और ईश्वरी कवि को हमने समझा। तो फिर हमने बेटियों के लिए 101 चौकड़ियां बुंदेली मिठिया सुन मिठिया की नाम से प्रकाशित की, जिसे क्षेत्र के कई पत्रिकाओं ने इसका समीक्षा की और अप्रिशिएट किया जी, देखा। फिर जो है इस तरह से राग रंग जी और एक पुस्तक सारथी जी, ये संपादित की जी। इसमें कई रचनाकार है। अच्छा, आपने बहुत सारी रचनाओं का संकलन बना के उसको संपादन जी। तो इस तरह से, और हमारे जो पुजारी जी थे जी, जहाँ मोरई के हनुमान जी जाते थे, तो पुजारी जी का स्वर्गवास हो गया। तो उस समय हमें प्रेरणा जगी,
तो हमने उनकी त्रयोदशी के दिन एक किताब उनके नाम पे श्रद्धांजलि के रूप में निकाली, प्रकाशित की, जिसमें उनके लिए मैंने एक गीत भी लिखा और उस आपका आदेश हो तो आपसे कुछ पंक्तियां चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। संत श्री सदगुरु सीताराम जी, संत श्री सदगुरु सीताराम वो आचरणों में सरस सरल थे, आदर्शी अभिराम आदर्शों में सरल सरस थे, समदर्शी अभिराम संत श्री सदगुरु सीताराम सद कर्मशील सतमर्मशील तत्पर निष्ठिर थे धर्मशील और महावीर के सच्चे सेवक आचार्य संयम सत्यशील अनुपम उदारता की मूरत शोभा भव्य ललाम संत श्री सदगुरु सीताराम। इंदु जी, आपकी एक दोहों की एक बहुत अच्छी पुस्तक आई थी जो मुझे याद आ रहा है, 101 पुस्तक, जिसमें एक शब्द को लेके आपने 101 छंद बनाए थे। उसमें जो है मध्य प्रदेश से में एक प्रतियोगिता थी जी कि श्री गुरु चरण प्रताप, यानी दोहे का चौथा चरण श्री गुरु चरण प्रताप हर दोहे में आए, उसका एक दोहा आप उस प्रतियोगिता में भेज। अच्छा अच्छा। तो उस प्रतियोगिता के लिए मैंने 2 दोहे लिखे पहले, तो भेजना एक था, तो उन 2 दोहे में हमने उनका वेटेज देखा। हाँ, उसमें जो है एक दोहा अच्छा था, तो मैंने उसको भेज दिया। ठीक है। तो उस प्रतियोगिता में वो दोहा प्रथम आया। अच्छा। जब वो दोहा उसमें प्रथम आया तो मुझे बहुत लालसा बढ़ी, और लालसा बढ़ी तो मेरे 11 दोहे हो गए। अब फिर मेरा और मन लगा तो वो 51 हो गए। फिर 51 के बाद जो है वो 101 दोहे श्री गुरु चरण प्रताप के नाम से उस पुस्तक को भी दिखाइए। फिर उस पुस्तक को मैंने अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी भिजवाए, और उन्होंने इन दोहों को बड़े बारीकी से जांचा। उनका जो प्रेम मिला मैं उनको विसर्जन नहीं कर सकता। अच्छा, इनका आपने फिर कोई सीडी में भी आपने फिर इन दोहों को जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने 2000 प्रतियां मैंने छपवा कर देश के सम्मानित रचनाकारों को फ्री निःशुल्क भेजा, जिससे हमें लगभग 10,000 प्रशंसा पत्र आए। तो उसका आपने ऑडियो में भी कैसे, फिर सीडी भी निकाली? एक ऑडियो बनवाई जिसमें तमाम साहित्यकारों ने, मतलब ये सीडी कहाँ आपने बनवाई थी? ये राजू आनंद जी कंपोजर रहे हैं जो, उनका बड़ा सहयोग रहा। जी। उन्होंने इसमें तो आवाज भी उन्हीं की इस्तेमाल हुई है। उसमें गायक कलाकार दूसरे हैं, लेकिन आप लिरिक्स आपके हैं सारे। ये सब उन्हीं ने संगीत दिया। अच्छा, उन्हीं ने सब। हाँ इंदु जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे क्लिक कर रहा है दिमाग में कि आप अपने नाम के साथ इंदु लिखते हैं। इसके पीछे भी कोई कारण है? इसका क्या मीनिंग है? कहीं इसका ये था कि हमारे दादाजी ने ही ये इंदु शब्द दिया, क्योंकि हमारे हम गुप्त परिवार से आते हैं। तो उसमें हमारे में एक इंदुरखिया गोत्र होता है। अच्छा अच्छा। तो इंदुरखिया गोत्र होने से उन्होंने शॉर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इंदु नाम दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने दिया, तो इसके बाद वो इंदु नाम से हमने एक रचना ख्वाब अकबराबादी की एक पत्रिका निकलती थी आगरा से, तो हमने उसमें भेजा। तो उन्होंने उस इंदु शब्द पे मोहर लगा दी कि नहीं, ये बहुत बढ़िया है और अच्छा है। तो हमने फीलिंग है, स्मरण जल्दी हो जाता है। इंदु जी, आप मंच पे भी गए हैं, मंच पे भी आपने शिरकत की है, तो आप हमें बताइए कहाँ कहाँ आपने अपनी काव्य रचना या पाठ किया? शुरुआत में जो है हम सबसे पहले राष्ट्रीय प्रगतिशील साहित्यकार संघ मानिक चौक में जो स्थित है, उसके प्रबंधक श्री हरनारायण विद्रोही दैनिक भास्कर के संपादक थे। तो वो उनके सानिध्य में मैं करीब 6-7 साल उनके सानिध्य में रहा, और उनकी हमारे ऊपर कृपा रही है। उन्होंने पूरे नगर के साहित्यकारों से संपर्क कराने के बाद और कई मंचों से कविता पाठ कराया, और इसके बाद फिर नगर में भी किया, और फिर डबरा है, ललितपुर है, मोट है, बंगरा है, और इस तरह से कानपुर है,
यहाँ के कार्यक्रमों में भी गया। तो इन सब में जब आप गए होंगे तो वहाँ आप सम्मानों से आप नवाजी भी गए होंगे, सम्मान तो भी मिला। उनके मुख्य सम्मानों का भी उल्लेख करें। हाँ, जैसे जो है आपका होशंगाबाद से हमें छंदसी सम्मान मिला था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित साहित्य अकादमी दिल्ली से हमें सम्मानित किया गया। इस तरह से झांसी से भी कई संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया। नाथुराम साहू सरकार द्वारा भी सम्मानित हुए। इंदु जी, आपके लेखन के अलावा ऐसे कौन से शौक है जो दुनिया को पता ही नहीं? संगीत से भी हमारी रुचि है जी। तो अपना हारमोनियम पे थोड़ा भजन कीर्तन हो जाता है। तो अगर आपको कोई मुश्किल ना हो तो एक आध उसका नमूना हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एक भजन हमने स्वयं खुद ही लिखा था कि जे नैना हठीले ना माने, जे नैना हठीले ना माने, राम दरस के दीवाने, जे नैना हठीले ना माने। इस तरह से कि सुरझाए सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी सूरत माधुरी मूरत, रूप माधुरी ललचानी, जे नैना हठीले नामा। सुरझाए सुरझत नहीं सजीनी, सुरझाए सुरझत नहीं सजीनी, सुरझे सुरझाए उरझानी, जे नैना। इस तरह से लिखा। अब नए आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को आश्चर्य में डालने वाले हो सकते हैं? क्या नया लिख रहे हैं? इस समय हम करीब 5 वर्ष से फेसबुक पर प्रतिदिन एक दोहा लिखते हैं। अच्छा। सुबह वर्तमान राजनीति हो अथवा समाज हो या शिक्षा हो, कोई भी विषय लेकर एक दोहा सुबह सुप्रभात के नाम से हम अपने पाठकों को श्रोताओं को परोसते हैं। और इसके बाद जो है वर्तमान में जो साहित्य चल रहा है उसके साथ हम चाहेंगे कोई सामयिक दोहा आपने जो हाल ही में पब्लिश किया हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। इस समय जो है आपके उत्तर प्रदेश की चर्चित रचनाकार नाम से एक संकलन प्रकाशित हुआ है दिल्ली गाजियाबाद से। उसमें मेरे 2 गीत, तो उसके थोड़े से अंश सुनाइए आप हमारे दर्शकों। एक गीत हमने लिखा है कि मैं अगर जगा नहीं तो तुम मुझे जगा भी दो, मैं अगर जगा नहीं तो तुम मुझे जगा भी दो, और जो विमुख सुकार से हुकार में लगा भी दो, जो विमुख सुकार से तुकार में लगा भी दो। और मान लो कि मुझ में अतिप्रमाद का गहन चढ़ा, सो सुगत सुबंत पर मेरा नहीं चरण बढ़ा, और आस को निराश ने ऐसा किया हरण, यहाँ जिंदगी होती कुरंग रंग में लगा भी दो, मैं अगर जगा नहीं तो तुम मुझे जगा भी दो। और मैंने जो है अभी एक छंद लिखे, छंदों, तो उसमें मैंने भगवान राम ऊर्जा को छंद समर्पित 60 छंद समर्पित किए। एक छंद उस समय क्या था कि हम बड़ा गांव से ऊर्जा 1.5 वर्ष पैदल गए। अच्छा। हर पुख को जाते थे जी दर्शन करने। तो उस समय रास्ते में मैं एक छंद लिखा। अच्छा। इस तरह से मैंने 60 छंद उसमें समाहित किए हैं। उसमें से 3 छंद आपके सामने स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूं कि राम जू रमाए जहां रज रज कण कण, जी से जो बुंदेल खंड विश्व में ललाम जू, और ललाम जू विराजते हैं विश्ववीर हर दौर, छत्रसाल आल्हा और उदल के धाम जू, के धाम जू है रानी झांसी झलकारी और अवंती, नारी शक्ति भी प्रचंड हिंदू 8वें याम जू, और याम जू अवध रानी ने तो दिए वनवास, ओरछा की रानी ने बनाए राजा राम जू, ओरछा की रानी ने राजा राम बनाए। फिर देखो आप कि राम जी की आरती उतारती है बार बार, हिरनी की वीरनी की भूमि कला कामजू, और कामजू है खजुराहो कालिंजर देवगढ़, पन्ना के तो जुगल किशोरे अभिराम जू, और अभिराम जू है गिद्ध वाहिनी रतनगढ़,
मैहर पीताम्बरा शीतला के धामजू, और धामजू को भेज दी खड़ाऊं गए नहीं आप, अवध लिवाने आया इंद्र यहाँ रामजू। बुंदेलखंड में ही भगवान को लिवाने आया। बुंदेलखंड हमारा राम है, आपको फिर देखो आप एक क्षण कि राम जी की रामायण में चित्रकूट के चरित्र, तुलसी की जन्मभूमि कर्म भूमि नामजू, और नामजू है केशव बिहारी वृंदा व्यास गुप्त, ईश्वरी की फागे इंदु लेखनी ललामजू, और ललामजू है नर्मदा बेतवा पहुंच टोंस, इंदु यमुना धसान केन इंदु अभिराम जी, और अभिराम जी ग्राम ग्राम हाँ, कोई बात नहीं। तो इंदु जी, जो आपके छंद हैं, आप जो जैसे आप फेसबुक पर भी लिख रहे हैं, तो क्या आप उनका भी कोई संकलन के मूड में है तैयार करने की? हाँ, संकलन उसमें अभी जो है एक संकलन प्रकाशित हुआ है, जिसमें करीब हमारे दोहे प्रकाशित हुए हैं जी। तो उसमें क्या है, अब इकट्ठे दोहे ना होकर 25-25, 30-30 दोहे संकलनों में जी। समाहित कर रहे हैं। अभी ये सूली पर से हाँ, संकलन प्रकाशित हुआ है। अच्छा, अच्छा। इसमें भी मेरे 2 गीतों को लिया है स्थान। अच्छा, अच्छा। और कई संकलन है जिसमें छप रहा है। इसके पहले भी गजल लिखी हमने आपको, जी जी। गजल दुष्यंत के पास, अच्छा, अच्छा। दिल्ली से ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई। इसमें कई संकल्प साहित्यकार इसमें हैं, इसमें हमें भी स्थान मिला है। और कि जिए वो जिंदगी क्या खाक जीना भी नहीं आता, जिए वो जिंदगी क्या खाक जीना भी नहीं आता, जिन्हें गर चाक दामन गैर सीना भी नहीं आता। बहुत से ख्वाब मंजिल के तमन्ना है कि पूरे हों, बहुत से ख्वाब मंजिल के तमन्ना है कि पूरे हों, बिना पानी किनारे पर सफीना भी नहीं आता। और यहाँ जज्बात बदले रोज मौसम की तरह यारो, बिना पतझड़ के सावन का महीना भी नहीं आता। फरेबी बस्तियां सब हैं कोई हमदर्द क्या होगा, परेशान शख्स जिनको अश्क पीना भी नहीं आता। और अंतिम है कि गले का हार बनते हिंदू, दौलत के नशे में सब, कहाँ प्यार की कीमत नगीना भी नहीं आता। इंदु जी, एक महत्वपूर्ण बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने इतना सब लिखा है तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ बुंदेली रचना का भी आप आनंद दें। ये जो है मेरठ से संकलन प्रकाशित हुआ जी। भक्ति। वर्तमान में देश में कितने भक्ति मतलब लिखने वाले लेखक हैं, तो उनका संकलन है। उसमें आपकी झांसी से आपका क्या बात है, बहुत। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपको कोई बुंदेली रचना याद आती हो छोटी सी, तो आप हमारे दर्शकों को। एक बुंदेली रचना हमने लिखी थी। इस समय खैर वर्तमान में ओलों से बहुत किसान परेशान है। जी जी जी। और किसान काफी परेशान होने के बाद दुखी तो है ही। हाँ। तो उस समय एक गीत आता है। हाँ, उसके कुछ अंश सुनाइए। कि मौ की सब मुस्काने खोई, मात्र उदासी रह गई, पानी झरती आंखें हमसे सारे दुखड़े कह गई। एक किसान से जब हमने थोड़ा पूछा तो उसने जो कहा वही मैंने गीत में लिखा है। कि मौ की सब मुस्काने खोई, मात्र उदासी रह गई, और पानी झरती आंखें हमसे सारे दुखड़े कह गई। कि हंडिया औंधी चूल्हो ठंडा, पास नहीं सच एक भी कंडा, चकिया है चुपचाप बिचारी, खाली सबरे टाठी मंडा, और बुढ़िया बैठी जीभ सुखाती, भूखी आंखें रह गई, और पानी झरती आंखें हमसे सारे दुखड़े कह गई। क्या बात है इंदु जी। एक जनरल सवाल सभी से मैं पूछता हूँ आमतौर पर कि आपके इस लेखन कार्य में आपकी जीवन संगिनी का क्या योगदान है? जीवन संगिनी का आपने कैसा नहीं, क्योंकि कहते हैं सफल रचनाकार के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नहीं, ये बात सही है। और भावनात्मक उनका बहुत सहयोग रहता है। हालांकि शब्द से नहीं है, लेकिन भावनात्मक उनका सहयोग रहता है।
और उसी कारण से तो रचना होती है। आपको जी उस समय हमने आपको बताया, परिवार में कभी भी कोई घटना घटती है या कुछ होता है, रचना अपने आप उभर के आ जाती है। जैसे मेरे जीवन में मेरे जो है परिवार के लोग कुछ थोड़ा नाराज से दिखाई दिए, उस समय मेरी एक रचना आई, 2 लाइन सुना रहा हूँ जी। कि बिने अनबन इतनी दूरी है, अनबन हो तब क्या होगा, और प्रिय कभी तुमने सोचा है इस जीवन का क्या होगा। उस समय ऐसी कविताएं आई, और जब प्रसन्नता जैसे आप जैसे मिल जाते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, तो उस समय एक कविता और आती है, देखो आप, कि तुम फूल बनो हम गंध बने, जीवन जीवन संबंध बने। तुम फूल बनो हम गंध बने, जीवन जीवन संबंध बने। तुम हम होकर हम तुम होकर, तुम कृष्ण बनो हम नंद बने, जीवन जीवन संबंध बने। तो इस तरह से सब आती है। इंदु जी, बंजारा बीट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मीडिया का न्यू कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें बहुत सारे रचनाकारों को हम समाहित कर रहे हैं। बहुत सारे वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ वरिष्ठ, और बहुत सारे दूर दूर के लोगों को हम पहुंच कर उनको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको सहेज के रखने का एक संकल्प किया हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से कोई छोटा सा संदेश दीजिए। देखो, बंजारा बीट्स ने जो स्नेह दिया है हमें, उसको तो हम भूल नहीं सकते, हमेशा दिया है। और सबसे पहले हम एक बंजारा बीट्स के लिए एक 4 पंक्तियां पूरी टीम के लिए अपनी तरफ से प्रस्तुत करते हैं कि मन हर्षित हर्षित हुआ, आज ही लिखी है, मन हर्षित हर्षित हुआ हो स्वागत सत्कार, और कर बंजारा बीट्स का अभिनंदन आभार। वाह। अभिनंदन आभार प्यार की परम बधाई, और देकर ज्योत प्रकाश कुशल संपादन भाई। क्या बात है। और कहता इंदु विचार सार सुख का हो सृजन, जीवन में आनंद और हर्षित होता। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि जीवन में प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, जातिवाद भेदभाव की राजनीति से दूर रहें, सब मानव समान है, सबका एक दिल है, एक हृदय है, एक खून है, एक रंग भाषा अलग हो सकती है, लेकिन प्रेम आपस में रहे और प्रेम ही रह जाता है। बस। तो ये थे रामेश्वर प्रसाद गुप्त इंदु जी, जो बंजारा बीट्स के साथ अपनी लेख किए और अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पलों का उल्लेख कर रहे थे। इंदु जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।